ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 45 दिनों में मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, धनु राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का यह गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को सूर्य की राशि सिंह राशि से निकलकर अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 13 सितंबर 2025 तक कन्या राशि में ही रहेंगे। यदि हम बात करें हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल की, तो मंगल को बहुत ही मंगलकारी ग्रह कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, लड़ाई झगड़े, आगजनी, भूकंप, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इसके साथ साथ सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल की जितनी भी चीज़ें होती हैं, साथ ही इंजीनियरिंग का फील्ड, मेडिकल लाइन, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो धनु राशि वालों निश्चित तौर पर आपके ये जीवन को प्रभावित करने का कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह की जब हम बात करते हैं तो मंगल आपके लिए अगर देखा जाए तो 5वें भाव और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। और वर्तमान समय में इनका जब गोचर होगा तो ये आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस गोचर अवधि के दौरान आपको बहुत सारे लाभकारी परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। मंगल जब 10वें भाव से गोचर करेंगे तो यह समय आपके करियर में सफलता दिलाने वाला होगा। जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, विशेष तौर पर सेना, पुलिस, आर्मी है ना, मेडिकल लाइन, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े जातकों को आकस्मिक तौर पे प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। आपके सैलरी में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ आपके मान सम्मान के लिए भी समय बहुत ही शानदार बना रहने वाला है। हालांकि मंगल पर शनि की दृष्टि होने की वजह से थोड़ा बहुत कार्य स्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बातचीत करते समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ट्रांसफर के भी योग बनते हैं। इस समय अवधि के दौरान कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, आप में उत्साह और उमंग भी देखने को मिलेगी। इसके साथ मंगल जब 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे जो आपके कुलीग्स होंगे वो आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी करते नजर आने वाले हैं। साथ ही मंगल का जो प्रभाव रहेगा, विदेशी भूमि से भी जुड़े जातकों को लाभकारी समय देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के विदेशी कंपनियों के साथ में जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव है वह आपके प्रथम भाव पर पड़ने जा रही है, जहां पर ऑलरेडी आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और शनि की 10वीं दृष्टि भी रहेगी। साथ ही मंगल जब चौथी दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे तो यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा कहा जा सकता है। मैंने कहा आपके लिए कि आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, जिम योग के साथ में आप जुड़ सकते हैं, है ना। साथ ही उत्साह उमंग के साथ आप काम करेंगे। लेकिन जब शनि जैसे ग्रह की दृष्टि वहां पर पड़ रही है आपके प्रथम भाव पर, तो अति उत्साह से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में आप ये निर्णय नहीं लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर यह मंगल का गोचर जाने वाला है। साथ ही मंगल की दृष्टि का यदि प्रभाव देखें तो 7वीं दृष्टि से मंगल आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चौथे भाव में ऑलरेडी शनिदेव विराजमान है। शनि की दृष्टि मंगल पर रहेगी और मंगल की दृष्टि शनि पर रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे जो लोग जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के चीज़ों से जुड़े हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी अवश्य सिद्ध होता नजर आने वाला है। हालांकि यहाँ पर माता की हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्याएं आपके सामने निकल कर आ सकती हैं या माँ की हेल्थ पर
पैसा खर्च हो सकता है। पारिवारिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से मंगल का यह गोचर अच्छा रहने वाला है, लेकिन छोटी मोटी तकलीफ आपके घर के बड़े बुजुर्गों के कारण हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी होगी। देखिए, चौथा भाव जो होता है यह आंतरिक सुखों को भी शो करता है, आपके घर के माहौल को शो करता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप आंतरिक तौर पे अपने आप को परेशान पा सकते हैं, उद्वेलित हो सकते हैं, कोई ना कोई चिंता वाली बात हो सकती है। तो मेरे हिसाब से जो गोचर आपके लिए चल रहा है यह प्रदर्शित कर रहा है कि आप उत्साह उमंग के साथ काम कीजिए, आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान जल्दबाजी में आके निर्णय नहीं लेना है। सहजता के साथ अगर आप निर्णय लेते हैं तो लाभ निश्चित तौर पर बनेगा। यदि आप सेकंड हैंड वाहन खरीदने की तरफ अग्रसर हैं, अगर आप सेकंड हैंड वाहन की तरफ जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सहजता के साथ में सारी चीज़ों को देख परख के आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े जातकों को भी बेहतरीन लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। यदि देखा जाए तो व्यवसायिक जीवन के लिहाज से मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, कुछ नए अवसर इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के ऑनलाइन के कार्यों से जुड़े हैं, इसके साथ ही आपका टीचिंग का कार्य है या इसके अतिरिक्त जुडिशरी लॉ के फील्ड से आप जुड़े हैं, सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड अगर आप संबंध रखते हैं इन क्षेत्रों से, तो निश्चित तौर पर आपके लिए समय सफलतादायक रहने वाला है। सफलता प्राप्ति का योग आपके लिए बहुत ही शानदार बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मंगल का यह गोचर शानदार रहेगा। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आपके बढ़ेगी, पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके पंचम भाव पर रहेगा। पंचम भाव में मेष राशि आती है, जहां पर ये स्वयं की राशि को देख रहे हैं। तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय बहुत उपयुक्त रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। साथ ही बहुत सारे लोगों के जीवन में विदेश जाने का योग बनेगा या ट्रेवलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस इस समय अवधि के दौरान आपके लिए मिलते हुए नजर आएंगे। यानी जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, सेल्स के अंदर हैं, कमीशन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो जिम्मेदारियों को आप निभाते हुए आगे बढ़ेंगे और साथ ही संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी वह समस्या दूर होगी। लेकिन जब मंगल पंचम भाव को देख रहे हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी तो समय अच्छा है, लेकिन प्रेम में ओवर पॉजिटिवनेस इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंगल का यह गोचर धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। सावधानी कहां पर रखनी है? अति उत्साह से आपको बचने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जमीन संबंधी कार्य करते समय थोड़ी सावधानी रखनी है। माता की हेल्थ का ध्यान रखना है। ओवरऑल धन की स्थिति, धन लाभ के लिहाज से चीजें बेहतर है। करियर आपका अच्छा रहेगा तो सारी चीजें अच्छी रहेंगी। क्या करना रहेगा? उपाय क्या करना रहेगा? हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए, ठीक है। लाल रंग के पुष्पों की माला आप मंगलवार शनिवार दोनों दिन में से किसी भी दिन आप हनुमान जी को अर्पित करते रहिए। इससे आपको बेहतरीन लाभ